दोस्तों एक महिला और उसकी जवान बेटी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा था, न तो जीना बन रहा था, न ही मरना बन रहा था। एक दिन अचानक उस महिला को एक भयंकर बीमारी हो जाती है और अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। जो भी पैसा इकट्ठा करके लाई थी दवा कराने के लिए, वह पैसा किसी ने चोरी कर लिया और वह चोरी उसकी बेटी के हाथों हो जाता है। अब बेटी सोचती अगर मैं माँ को बताऊंगी कि पैसा चोरी हो गया तो माँ जीते जीते मर जाएगी, उसको बहुत ही तकलीफ होगा। इसलिए वह बेटी अपनी माँ को नहीं बताती है और उस हॉस्पिटल के बाहर ही बैठकर भीख मांगने लगती है अपनी माँ की जान बचाने के लिए। मेरे दोस्तों, जब यह बात उसकी माँ को मालूम चलता है तो माँ बहुत तेजी से रोने लगती है और सोचने लगती है कि लग रहा है मेरा ऑपरेशन होने से पहले ही मेरी मौत हो जाएगी। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, इससे आपको बहुत ही सीख मिलने वाला है, तो कहानी को अंत तक जरूर देखिए। कहानी को सुनने से पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए तो वही प्यारा सा छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले सकूं और मुझे तसल्ली मिल सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना झारखंड के हजारीबाग जिला की है। वहीं पर उमा नाम की एक महिला अपनी एक 14 साल की बेटी मधु के साथ रहा करती थी। परिवार बहुत ही गरीब था, उन दोनों के अलावा उस परिवार में और कोई नहीं था। मेरे दोस्तों, जो उमा होती है और जो उसकी बेटी मधु होती है, मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहे थे, एक एक दिन जिंदगी को काट रहे थे। एक दिन उमा के पेट में दर्द होने लगता है। दर्द होने के बाद वह एक मेडिकल स्टोर पर जाती है, दवा लाती है, खाती है, लेकिन उसका दर्द कंट्रोल नहीं होता है और धीरे धीरे 10 दिन बीत जाते हैं। जब बहुत भयंकर दर्द होने लगता है तो वह एक हॉस्पिटल में जाती है अपना चेकअप कराने के लिए। जब डॉक्टर उस महिला को चेक करते हैं, उसकी जांच करते हैं, तो पता चलता है कि उसके पेट में एक ट्यूमर है, बहुत बड़ा सा। डॉक्टर बताते हैं कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो बहुत ही दिक्कत में फंस सकती हैं आप, और इसका ऑपरेशन एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में कराना पड़ेगा। अब डॉक्टर जैसे शब्द कहते हैं वैसे दोस्तों उमा और उसकी बेटी मधु फूट फूट कर रोने लगते हैं। कुछ दवा लेकर दर्द को कंट्रोल करने के लिए घर पर दोनों चले जाते हैं, माँ और बेटी, और दोनों बहुत ही मजबूर हो जाते हैं यह सोचने के लिए कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे उमा का ऑपरेशन होगा। फिर दोस्तों उनका खेत था, उस खेत को गिरवी रख करके 20,000 रुपए लेकर के वह रांची के सदर हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं, एक अपने रिश्तेदार के माध्यम से। अपने रिश्तेदार के यहाँ 4-5 दिन तक माँ बेटी रहती हैं और वहीं से सदर हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आती हैं। डॉक्टर बोलता है कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि कई लोगों का नंबर लग चुका है। करीब 15 दिन के बाद आपका नंबर आएगा, इसलिए 15 दिन बाद आप आइएगा। मेरे दोस्तों, जो 20,000 रुपए थे उनमें से 5,000 रुपए खर्च हो जाते हैं दवा में, दर्पण में। बचा 15,000 रुपए। 15,000 रुपए को लेकर माँ और बेटी अपने घर चले जाते हैं। जब 15 दिन हो जाता है उसके बाद जो उमा है वो अपने रिश्तेदार के यहाँ फोन करती है, लेकिन उनके रिश्तेदार फोन उठाते हैं तो कहते हैं कि हम लोग घर पर नहीं है, हम लोग कहीं दूर चले गए हैं रिलेशन में, करीब 15 दिन के बाद आएंगे। अब दोस्तों उमा इस वजह से फोन की थी ताकि फिर से वहां पर ठहरने के लिए जगह मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि जब आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, वो आपका कोई भी दोस्त हो, कोई भी रिलेशन का हो, कोई आपको जगह नहीं देगा। उन लोगों ने जानबूझ करके
कहा कि हम लोग घर पर नहीं है, कहीं चले गए हैं, ताकि उनके घर पर माँ और बेटी न रह सके। अब दोस्तों, जो माँ है मजबूर हो जाती है। माँ फिर हॉस्पिटल के बगल में ही एक रूम भाड़े पे लेती है और माँ बेटी वहीं पर रहकर अपना इलाज कराना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्तों, वो एडमिट हो जाती है उमा। एडमिट होने के बाद उसको ग्लूकोज चढ़ता है और जो बेटी है अपनी माँ के पास बैठी रहती है। तभी माँ कहती है, बेटी मुझे कोई दिक्कत नहीं है और तुम जाओ रूम पर फ्रेश होकर के, और फ्रेश होने के बाद चले आना मेरे पास। मेरे दोस्तों, उमा की लड़की मधु अपना पर्स और मोबाइल लेती है और चली जाती है रूम पर। रूम पर जाने के बाद जब फ्रेश होकर वहां से आती है एक रिक्शा के माध्यम से, और जब रिक्शे पर से उतरती है पैसा देने के लिए, तो उसके पास न तो मोबाइल था और न ही पर्स था, किसी ने चोरी कर लिया। अब इस लड़की के ऊपर एक और बड़ा मुसीबत आ जाता है। अब सोचकर रोने लगती है कि मेरी माँ का इलाज कैसे होगा। हम लोग के पास मात्र 15,000 रुपए थे, अब क्या होगा, मैं माँ से क्या कहूंगी। इधर रिक्शा वाला अपना भाड़ा मांगता है, तो लड़की रोने लगती है, कहती है, भैया मेरे पास पैसा था लेकिन चोरी किसी ने कर लिया। अब रिक्शा वाला समझता है उस लड़की की भावना को और चला जाता है बिना भाड़ा लिए। लेकिन वो लड़की सोचती है, माँ से मैं अपनी अगर कहूंगी तो मेरी माँ बहुत ही दुखी महसूस करेगी, बहुत तकलीफ होगा। इसलिए वो अपने माँ से कुछ कहती नहीं है और अपने माँ के पास जाती है। तो जाते ही अपने माँ के पास वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी माँ कहती है, बेटी मत रो, मैं सही हो जाऊंगी। फिर दोस्तों बेटी कहती है, माँ ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों उसकी माँ कहती है, बेटी तुम्हारा पर्स और मोबाइल कहाँ है। तो बेटी कहती है, माँ रूम पर छूट गया है। दोस्तों ऐसा वो जवाब दे देती है, लेकिन अंदर ही अंदर रो रही थी। उसी वक्त डॉक्टर आते हैं और कहते हैं उमा से, देखिए आपका ऑपरेशन करने से पहले 2 यूनिट ब्लड आपको देना पड़ेगा। आपका कोई दोस्त, कोई रिलेशन, कोई भी आदमी आप ले आइए और 2 यूनिट मुझे ब्लड चाहिए, उसके बाद ही ऑपरेशन करूंगा। नहीं तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगा, नहीं तो ऑपरेशन के समय ब्लड की जरूरत पड़ेगा तो मैं कहां से लाऊंगा। या तो आप 2 यूनिट का पैसा जमा कर दीजिए। अब मेरे दोस्तों वो महिला सोच में पड़ जाती है कि ब्लड कहाँ से लाऊं। दोस्तों उनका एक रिलेशन का होता है रिश्तेदार, जो पहले से फोन उठाकर मना कर देता है कि हम लोग घर पर नहीं है। उसके अलावा और कोई था नहीं। बेचारी माँ और बेटी बहुत ही मजबूर हो जाते हैं। इधर दोस्तों उसकी माँ कहती है, बेटी तुम जाओ अपने रूम पर और वहां से पर्स और पैसा लेकर आओ। बेटी दोस्तों वहां से जाती है, हॉस्पिटल के बाहर जाकर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो करे तो क्या करे। मेरे दोस्तों उसके रोते हुए आवाज को देखकर कुछ लोग उससे पूछते हैं, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो। तो बेटी अपनी पूरी कहानी बताती है कि मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला है, हमारे पास पैसा नहीं है, जो भी मेरे पास पैसा था और मोबाइल था वो किसी ने चोरी कर लिया। अब ये शब्द सुन करके कुछ लोगों को तो विश्वास हो जाता है और कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भीख मांगने का यह नाटक अलग तरीका का है, लेकिन कुछ लोग उसकी भावनाओं को समझते हैं और पैसा देने लगते हैं। दोस्तों करीब 300 रुपए उसको मिल जाते हैं और वो भीख मांगने लगती है, सबसे अपनी समस्या बताने लगती हैं। तो कुछ लोग 5 रुपए 10 रुपए ऐसे देने लगते हैं। इधर जो उसका पैसा चोरी किया था वो व्यक्ति इंजॉय किया और मोबाइल बेचने के लिए एक मोबाइल की दुकान पर जाता है, मोबाइल देता है और दुकानदार उसका मोबाइल लेकर जब लॉक खोलता है तो अंदर जब फोटो देखता है तो जान जाता है यह तो मोबाइल चोरी का है। दोस्तों उस मोबाइल में कुछ ऐसे फोटो थे जिनको मोबाइल वाला जान रहा था। उस हॉस्पिटल का फोटो था, उसकी माँ का फोटो था, लड़की का फोटो था, तो उन्हें पहचान रहा था। अब दुकानदार उस चोर से कहता है कि तुम्हारा मोबाइल है। तो चोर कहता हाँ मेरा मोबाइल है। ऐसे बात करते हुए अपने दुकान से जब बाहर आता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन चोर समझ जाता है, चोर वहां से फरार हो जाता है। अब वह व्यक्ति उस मोबाइल को लेकर के उस फोटो के जरिए पता करते हुए हॉस्पिटल के पास आता है और बाहर देखता है उस लड़की को तो पहचान जाता है।
उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। तो वह लड़की उस व्यक्ति से भी कहती है, भैया भैया मुझे पैसा दे दीजिए, मेरी माँ की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है, ऑपरेशन होने वाला है और मेरा पैसा और मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया। अब दोस्तों वो व्यक्ति कहता है कि मुझे कैसे विश्वास होगा तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो रहा है, चलो पहले तुम मुझे दिखाओ, अगर तुम्हारी माँ का सच में ऑपरेशन होने वाला है, जो भी पैसा लगेगा मैं सारा पैसा तुम्हें दे दूंगा। अब दोस्तों उस 14 साल की लड़की मधु बहुत खुश हो जाती है और उस व्यक्ति को लेकर अंदर हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल में जैसे लेकर जाती है, जैसे वह व्यक्ति उस उमा को देखता है और उमा जैसे ही उस व्यक्ति को देखती है, दोनों दोस्तों फूट फूट कर रोने लगते हैं। मेरे दोस्तों वह व्यक्ति और कोई नहीं, जो उमा थी, जो बेड पे लेटी हुई थी, जिसका ऑपरेशन होने वाला था, उसका पति था, जो 12 साल से अलग रह रहा था। उसका नाम सुशील होता है। जब दोनों की शादी हुई थी, तो शादी होने के बाद मधु का जब जन्म हुआ था, जन्म होने के 3 साल के बाद जो सुशील है उसको एक लड़की से प्रेम हो जाता है और उसको लेकर भाग जाता है। भागने के बाद लड़की के घर वाले FIR दर्ज कराते हैं सुशील पर और सुशील को पुलिस पकड़ लेती है और 3 साल के लिए जेल के अंदर डाल देती है। जब सुशील 3 साल के बाद जेल से बाहर आता है तो उसकी पत्नी उमा उसे ठुकरा देती है। फिर वो मजबूर होकर घर छोड़कर रांची में चला आता है, वहाँ बिजनेस करता है। एक मोबाइल की दुकान पर मोबाइल बनाना सीखता है, फिर बाद में अपना मोबाइल की दुकान एक खोल लेता है। अब दोस्तों सुशील कहता है उमा से, अब भी तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे जो गलती हुआ उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों वो लड़की पूछती है अपनी माँ से, माँ यह कौन है? तो उसकी माँ कहती है, बेटी यह तुम्हारे पापा हैं। जैसे पापा का नाम सुनती है दोस्तों, वैसे बेटी अपने बाप को गले लगा कर रोने लगती है। कहती है, पापा जी मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरी माँ बचेगी नहीं, पैसे की बहुत ज़रूरत है। उसका पापा कहता है, बेटी घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं इसे ज़रूर बचा लूँगा। दोस्तों सारा पैसा लगाता है, उसकी जान बचाता है और फिर से अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर देता है। दोस्तों यह रही कहानी। कहानी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।